गांव के एकदम कोने पे एक पुरानी हवेली थी, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सन्नाटा। लोग उसे अंधेरी हवेली कहते थे, कहानियां सुनाते थे, अजीब अजीब अफवाहें फैलाई जाती थी। लोग गायब हो जाते थे, फिर कभी नहीं दिखते थे। जो रात को अंदर जाने की हिम्मत करते थे, वो कभी वापस नहीं आते थे। चाहता रमेश इन सब बातों को मजाक उड़ाता था। शहर का लड़का अंधविश्वास पे हंसता था। भूत, बकवास, वो शेख ही बघारता था। मैं उस हवेली में रात बिताऊंगा, साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। गांव वालों ने बहुत मिन्नतें की, उसे चेतावनी दी, हवेली शापित है। वो चिल्लाते थे, लेकिन रमेश का इरादा पक्का था। वो उनका डर खत्म कर देगा। वो रात हवेली में बिताएगा। जैसे ही अंधेरा हुआ, रमेश हवेली में घुसा। हर तरफ धूल ही धूल थी। मकड़ी के जाले भूतियां पर्दों जैसे लटक रहे थे। हवा भारी थी, दम घोंटने वाली। उसने लालटेन जलाई। उसकी मध्यम रोशनी मुश्किल से अंधेरे को चीर रही थी। अजीब अजीब आवाजें आने लगी, सरसराहट, फुसफुसाहट, खाली हॉल में गूंजती हुई पदचार। दीवारों पर परछाई नाच रही थी, मुड़ रही थी, डरावने आकार ले रही थी। रमेश के दिल में डर समा गया, ठंडा और चिपचिपा। सुबह हो गई। गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। उनके दिल दहशत से भर गए। उन्होंने रमेश को आवाज दी, सन्नाटा। वे हवेली में दाखिल हुए। खाली। रमेश गायब था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। हवेली खामोश खड़ी थी। उस रात के राज अनकहे रह गए। अंधेरी हवेली, अफवाहें चलती रहीं।